नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम विजयनगर के ऊपर पढ़ाई करेंगे। एन इम्पीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगरा। विजयनगरा ये इसका लोकेशन है आपका कृष्णा रिवर कृष्णा नॉर्थ, कृष्णा नदी नॉर्थ में, तुंगभद्रा नदी साउथ में। तुंगभद्रा साउथ। दोबारा सुनिए, आज हम विजयनगर के ऊपर पढ़ाई करेंगे। विजयनगर जो एस्टैब्लिश किया है 1336 एडी पे हरिहरा एवं बुक्खा ने शुक्रतो ब्रदर्स ने किया है। इसका लोकेशन है रिवर कृष्णा नॉर्थ साइड में, साउथ साइड में तुंगभद्रा, ऐसे कर्नाटका रीजन में आते हैं। तो इनमें विजयनगरा नाम का मतलब है सिटी ऑफ विक्ट्री। विजय, सिटी ऑफ विक्ट्री। ये बहुत बड़ा इलाका माना जाते हैं। इनमें से मेन चीज है हम्पी। हम्पी है पंबा देवी नाम का एक लोकल गॉडेस है, हर जगह पे है। जैसे तमिलनाडु में है मदुरई मीनाक्षी टेम्पल है, मदुरई मीनाक्षी टेम्पल इन तमिलनाडु। और आपके शहर में है भी ऐसे हैं कुछ लोकल टेम्पल, मंदिर वगैरह हैं। और हमारे जो केरला में है सबरीमला से अय्यप्पा स्वामी टेम्पल है। ये सब लोकल डाइटी माना जाता है, क्योंकि वह ये चीज़ें इसका महत्व है पूरा ऑल ओवर इंडिया है। लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा उसी इलाके में माना जाएगा, ठीक है। और हम भी हैं आपका पंबा देवी से ही, एक लोकल गॉडेस है पंबा देवी। पंबा देवी का इलाका ये हम्पी में चंद्रशेखरा की जो टेम्पल भी, चंद्रशेखरा टेम्पल ऑफ चंद्रशेखरा वहाँ का फेमस चंद्रशेखरा टेम्पल है। ये सबसे पहले बहुत सारी चीजें ओरल ट्रेडिशन भी है। वहाँ का लोकल पंडित जियों ने बताया भाई वहाँ एक पंबा देवी नाम के गॉडेस थे, पंबा देवी। ये लोकल गॉडेसेस है, लोकल गॉडेसेस, लोकल गॉडेसेस। इसके बारे में जानकारी कुछ आर्कियोलॉजिकल रिमाइंड्स में मिल गया। देखिए ओरली होते हैं सारे कहानियां, ओरली जो रिलीजियस कहानियां, रिलीजियस फैक्ट्स होता है वो ओरली ट्रांसफर करते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ हम्पी ये 1800 पे है। दोबारा मैं आपको समझा दूंगा। आपका विजयनगर है सिटी ऑफ विक्ट्री, विजयनगर, विजयनगर ये इसका विजय प्लस जीत, विजयनगर। ये बनाया किसने है? हरिहरा और बुक्खा नाम का, हरिहरा बुक्खा नाम का दो भाइयों ने बनाया 1336 में। इसका फिनिश भी हो गया 1560 में खत्म भी हो गया। इसके बारे में जानकारी दिया है कर्नल कॉलिन मैकेनाइस है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल कॉलिन मैकेनाइस, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्नल कॉलिन मैकेनाइस, मैकेंसी कहते, कॉलिन मैकेंसी। कॉलिन मैकेंसी ने ये बताया गया है। तो इसने ये फर्स्ट सबसे पहले इसके कंट्रीब्यूशन के एक मैप बनाया। कॉलिन मैकेंसी का फर्स्ट कंट्रीब्यूशन एक मैप बना, उस साइट का एक मैप बनाना। ओके, इसके बाद देखिए इसने सर्वे किया है। सर्वे के बाद स्केच और प्लान्स, मैप वगैरह इसने बनाया है कॉलिन मैकेंसी ने, कॉलिन मैकेंसी ने, ठीक है। तो
इसके बारे में विरूपाक्षा टेम्पल का पंडित जी ने इसको ज्यादा जानकारी, वहां का जो पुजारियों ने विरूपाक्षा, बिताल और विरूपाक्षा है उसी रीजन में, बिताल विरूपाक्षा। अब आप देखो, सबसे पहले इसका फोटोग्राफी 1856 में किया, 1856। इसी कॉम्प्लेक्स का जो फोटोग्राफी सबसे पहले 1856 में किया। तो कॉलिन मैकेन्सी 1800 पे इसके बारे में ढूंढ कर निकाला है, ब्रिटिश इंजीनियर थे कॉलिन मैकेन्सी, और 1856 में इसका फोटोग्राफिया बनाया। तो ये विजयनगर राजा लोगों ने डेक्कन जो सुल्तानों से भी लड़ाई करते रहे, गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा, जो विजयनगर के राजा लोगों को हमेशा चैलेंज किया है, डेक्कन का सुल्तान लोगों ने प्लस गजपति राजा लोग ओडिशा का। और इसके साथ तो विजयनगर डेक्कन का जो लोगों में अश्वपति या लॉर्ड ऑफ फोर्सेस कहते हैं, अश्वपति। अब देखिए वहां है कितना डायनास्टियों ने विजयनगर में शासन किया। इसके बाद में मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। 1336 में विजयनगर को स्थापना किया है, हरिहरा एवं बुक्का ने किया है। वो दोनों ब्रदर्स हैं। ये कृष्णा नदी का उत्तर साइड में कृष्णा नदी है और सतेर साइड में आपका तुंगभद्रा है, वो कर्नाटका में है। इसके बारे में हमें जानकारी जो सबसे पहले दिया है कर्नल मैकेन्जी नाम का इंग्लिश इंजीनियर ने इसके बारे में जानकारी सर्वे किया है, मैप बना दिया, हमें जानकारी मिली है। और इसका भी काफ़ी सारे वहाँ का किसी पंडित जी लोकल 1856 में फोटोग्राफी भी होगी, ब्रिटिश से फोटोग्राफी की है। तो वहाँ का पंडित जी लोगों ने इसके बारे में जो पंबा देवी, वहाँ हम्पी कहते हैं, पंबा देवी से कनेक्टेड है हम्पी। तो पंबा देवी वहाँ के लोकल गॉडेसेस है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, लोकल गॉडेसेस है। हर इलाके में लोकल डाइटीज हम पूजा करते हैं। अब हमें देखना है चार डायनास्टी वहां पे शासन किया है। सबसे पहले है संगम डायनास्टी। संगम डायनास्टी ने सबसे पहले किया है। इसके बाद में ये 1485 तक है, 1485 तक किया है। इसके बाद में सलुवा डायनास्टी आ गया, सलुवा डायनास्टी। पहले संगम डायनास्टी, इसके बाद में सलुवा डायनास्टी। और इसका जो पावर है 1503 तक चला है लोगों ने, सलुवा डायनास्टी। इसके बाद तुलुवा डायनास्टी है, तुलुवा डायनास्टी सबसे पहले आपका संगम डायनास्टी है। ये कृष्णदेवरा आपका ये हरिहरा बुक्का इसी में है 1485। इसके बाद में सलुवा डायनास्टी है, संगम डायनास्टी, सलुवा डायनास्टी और तुलुवा डायनास्टी। और 1520 तक ही चला है। लास्ट में आया आपका इसमें फेमस है तुलुवा डायनास्टी में कृष्णदेवराय। ये विजयनगर का एम्पायर हम पढ़ते समय पर हमें दो लोगों के नाम, 3-4 लोगों के नाम याद रहते हैं। तो आपका तेनालीराम है, तेनालीराम वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर था, कृष्णदेवराय, और उसका जो एस्टाब्लिश जो किया है हरिहरा और बुक्का। तो कृष्णदेवराय को हम क्यों याद करते हैं? कृष्णदेवराय को हम याद करने का रीजन सबसे पहले ये है, सबसे ज्यादा कृष्णदेवराय
राय मीन्स तमिल तेलुगु कन्नड़ भाषा में राजाओं को राया कहते हैं, राय। इसके बाद में देखिए कृष्णदेवराय ने बहुत सारे मंदिर बना दिए, बिल्डिंग मैनी बिल्डिंग रिलीजियस बिल्डिंग स्पेशली टेम्पल्स। इनमें जो साउथ इंडियन टेम्पल्स की खासियत क्या, गोपुरम के बहुत बड़ा गेट है, गोपुरम के इसी प्रकार का जो गोपुरम सदेन टेम्पल का गोपुरम होता है, दरवाजा मेन गेटवे को सदेन टेम्पल को गोपुरम कहते हैं। मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु चारों भाषा में गोपुरम कहते हैं, गेटवे। ओके, तो और कृष्णदेवराय ने एक सिटी भी बनाया, नगलापुरम, नगला, उसके मदर का नाम है नगला, नगला देवी। इसने अपना नाम, कृष्णदेवराय ने नगलापुरम नाम का सिटी बनाया अपना मदर के याद के लिए, नगला देवी के नाम पे नगलापुरम बना दिया। तो ये विजयनगर के पास है। अब हमें देखना है, कृष्णदेवराय की डेथ हो गई 1529 में, 1529 में कृष्णदेवराय की डेथ हो गई। इसके बाद जितना भी इसका नायका वहां का मिलिट्री चीफों को नायका कहते हैं। वो तमिल, मलयालम, कन्नड़ ये तीनों में नायका कहते हैं मिलिट्री चीफ को। ये 1542 में अरविंदु दूसरा राज परिवार जो रूलिंग फैमिली थी, अरविंदु 17वीं सेंचुरी तक अरविंदु फैमिली शासन किया है। तो 1565 में रामराया चीफ मिनिस्टर विजयनगर आर्मी इंटू बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी इंटू तलिकोट युद्ध कहते, तलिकोट युद्ध। ये 1565 में रामराया वहाँ का चीफ मिनिस्टर थे, तेनालीराम के जो बाद में जो थे बड़ा फेमस थे रामराया। जो खुद राय एक्चुअली चीफ मिनिस्टर थे, वो नायका थे। उसने क्या किया, राजा की डेथ के बाद राजा बन गया, उसने तलिकोट युद्ध किया। तलिकोट राक्षसी तंगड़ी नाम की जगह है, तलिकोट आर्मी कहते हैं। और ये वहाँ ये हार गए। रामराय अरविंद डायनास्टी का है। बहुत सारे लोगों ने से कोशिश करने की, युद्ध कराने की कोशिश किया, लेकिन हर कबर 3 मुस्लिम किंग्स ने मिलकर, साउथ इंडिया के तीन सुल्तानों ने मिलकर, जैसे पहले एक साइड से कंबाइन फॉर द बीजापुर सुल्तान, कर्नाटका में बीजापुर सुल्तान ऑफ बीजापुर है, और अहमदनगर गोलगंडा, ये तीनों कंबाइंड आर्मी, तीनों मिलकर लड़े, घेर लिया, तभी रामराया को हरा दिया। ओके, तो रायास और नायका, राया जो चीफ मिलिट्री ऑफिसर्स को नायक कहते, राया मैंने आपको बता दिया। अब हमें देखना है रॉयल सेंटर ऑफ विजयनगर, रॉयल सेंटर साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट। तो अराउंड ये विजयनगर के अंदर 60 टेम्पल, इट इज टेम्पल सिटी है। जैसे साउथ इंडिया पूरा टेम्पल सिटी है। सबसे बढ़िया मंदिर देखना तो साउथ इंडिया में, स्पेशली तमिलनाडु में कांचीपुरम है, आपके मदुरई मीनाक्षी टेम्पल है। साउथ इंडिया की टेम्पल्स और मार्वलस टेम्पल्स है कंस्ट्रक्शन में। अति प्राचीन मंदिर देखना तो आप लाइफ में कभी ना कभी साउथ इंडिया में जरूर जाना है। एक शबरीमला टेम्पल है, उसका जो कंस्ट्रक्शन देख लेना। और मदुरई मीनाक्षी टेम्पल है, ये त्रिवेंद्रम में, केरल के कैपिटल त्रिवेंद्रम में, वो आपका श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। सब इसका गोपुरम गेटवे बहुत बड़ा है। तो ये विजयनगर में
60 टेम्पल, जैसे आपको पंबा देवी इलाका है, चंद्रशेखर टेम्पल कहते हैं, चंद्रशेखर टेम्पल है वहाँ का फेमस है, पंबा देवी के टेम्पल, चंद्रशेखर टेम्पल है, पिताला टेम्पल है, और पिताला पित्तल है, पिताला है, विरुपक्षा है, ये सब इनका लोकल दैत्यों का नाम है, एक प्रकार के शंकर जी का अवतार मान। अब देखिए इनमें से ये आपका जो विजयनगर का सिटी रॉयल सेंटर में 30 बिल्डिंग से 30 बिल्डिंग अपने राजा परिवार, राज परिवार का कॉम्प्लेक्स माना जाता है। राज परिवार का विजयनगर का जो 30 बिल्डिंग के ढूंढ कर निकाला है वो इनका राजाओं का कॉम्प्लेक्स है। अब इनमें से फेमस थे महानवमी दिवा। महानवमी दिवा, नवमी अब तो जानते हैं, अष्टमी, रोहिणी, नवमी जो आप नॉर्थ इंडिया में भी मनाते हैं, साउथ इंडिया में भी है, और जिससे व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नवमी के त्यौहार है। महानवमी दिवा एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म है, वो एक्चुअली रिलीजियस है, ये ऑडियंस हॉल भी कहते हैं, यूजुअली कॉल्ड ऑडियंस। उस दिन में राजबंधन जो ऐसे नवमी के समय पर राज परिवार वाले इसी में पूजा पाठ करते हैं। ये किंग्स पैलेस की किंग का पैलेस के पास है, ये हाई डबल वॉल स्ट्रीट है, और वुडन ऑडियंस हॉल भी आगे, ऑडियंस हॉल लकड़ी से बना हुआ है, और रिचुअल्स एसोसिएटेड विद महानवमी। 9th डे बताया आपको, तो नवमी तो आप जानते हैं, नॉर्थ इंडिया में भी बहुत धूमधाम मनाता, साउथ इंडिया में मनाते हैं नवमी का, जो कुछ लोग 8वीं मनाते हैं, नवमी मनाते। नवमी महानवमी जो दिवा है, ये विजयनगर राजाओं का मेन अट्रैक्शन माना जाता है। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, 40 फुट ऊंचाई, बहुत बड़ा बना दिया इन लोगों ने। जब सितंबर अक्टूबर के महीने में हमारी नवमी होती है, तो सितंबर अक्टूबर में इसमें हम पूजा पाठ रहते हैं, दुर्गा पूजा के रूप में। नवमी आपके नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में है, और वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा कहते हैं, और नवरात्रि, नवरोज कहते हैं पारसी कैलेंडर में, साउथ इंडिया में नवरात्रि कहते हैं, आपके नवमी है, और वहाँ भी नवमी भी कहते हैं, नवरात्रि भी कहते हैं, ठीक है। तो सेरेमनीज क्या क्या है? मेज वर्शिप है, मूर्ति पूजा है, हिंदुओं का मेन चीज़ है हिंदुओं में, और कैथोलिक क्रिश्चियनों में मूर्तियों की पूजा करते हैं। आप वो जानते, प्राण प्रतिष्ठा जो करते हैं, इसके बाद जो वेनरेशन कहते हैं, जो किसी भी मूर्ति है उसे हम भगवान के नाम पे भगवान माना जाता है, उसी के ऊपर हम पूजा पाठ करते हैं। कुछ दिन के बाद हम उसके अंदर ईश्वर का जो प्रशंसा को महसूस करेंगे, आप उसके सामने पूजा पाठ करेंगे, आपकी बातें पूरा हो जाए। और देखिए उस समय पर क्या है, पुराने समय में जानवरों की बलि चढ़ाते थे, आजकल नहीं है, पहले बैन लगा दिया। पहले क्या ये त्योहारों में ऐसे जैसे दुर्गा पूजा वगैरह है, कुछ इलाके में स्पेशली वहाँ जो जानवरों की बलि चढ़ाते थे, और वहाँ फेस्टिवल्स टाइप में बना देते, नाचना, गाने गाना, रसली कुश्ती वगैरह जो करते थे, और राजा महाराजा अपनी गेस्टों के साथ आ जाते, उसे प्रोग्राम्स देखते थे, ठीक है। अब आइए समय पर नायका से रात में देखे राजा बैठे जाते, मंडप पे बैठ जाते हैं, और जितना भी नायक लोग होता है अपने यहाँ मिलिट्री का अध्यक्ष, मिलिट्री का जो ऑफिशियल्स है, वो राजा को गिफ्ट लेके आ जाते हैं, ताकि वो अपना वो दिखाना चाहते हैं, हम आपके पैरों में हैं, अपने चरणों में हैं, हम आपको बड़ा माना जाता है, इसी प्रकार उसे गिफ्ट वगैरह दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ एक लोटस महल है, ये है ब्रिटिश ट्रैवलर्स ने 19 सेंचुरी में ढूंढ के निकाला, लोटस महल है, ये एक्चुअली रॉयल सेंटर थे। तो मैकेंजी ने इसका भी बारे में जानकारी आपको दिया। तो गोपुरम और मंडपम के बारे में देखिए। गोपुरम मैंने बताया बहुत बड़ा सा, मंडपम क्या मतलब तमिल भाषा, मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु में कहते हैं मंडपम, जहाँ गर्भगृह कहते हैं, जहाँ भगवान की मूर्ति स्थापना करते हैं, जहाँ भगवान जी का मूर्ति हम रख के वहाँ हम पूजा पाठ करते हैं, उसे मंडपम कहते हैं, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु भाषा। और आप देखिए ये गोपुरम है, रॉयल गेटवे है, गोपुरम के सामने भी बैठने की व्यवस्था है।
ताकि हमारी यहाँ नॉर्थ इंडिया में ऐसे गोपुरम तो नहीं है, साउथ इंडिया में गोपुरम है बहुत बड़ा जो फाटक टाइप में बना लेते, वहाँ भी जो रहने जो अतिथियों को जो भक्तों को बैठने की और आराम करने की जगह भी तो बना देते। ओके, अब देखिए तो हम भी हमारे इंडिया भारत सरकार ने 1976 में एक नेशनल हेरिटेज के रूप में, इम्पोर्टेंस के रूप में मान्यता दिया है। तो इसके बारे में बहुत सारे स्कॉलर्स ने रिसर्च किया है। और अब आप देखिए विजयनगरा वहाँ बहुत बढ़िया मार्केट भी थी। तो मार्केट में राइस का व्यापार, राइट वीस है, ग्रेन है, कॉर्न और बार्ली है, बीन्स है, मूंग, पल्स है, ओट्स ग्राम आपके साइड में नहीं, हमारे साइड में साउथ सदर्न साइड में ओट्स ग्राम भी है, एक प्रकार की दाल है। उसे खाने में बहुत ओट्स ग्राम एक प्रकार का जो दाल टाइप में है, उसे खाने के बाद आप 4-5 घंटे भूख न रहेंगे, इतना प्रोटीन रिच है। ये सब वहाँ पैदा भी होते थे और वहाँ इसका व्यापार भी चलते थे। मतलब एक मेला टाइप में हमारे यहाँ भी कार्तिक मेला है, उर्स है, इसी प्रकार बहुत सारे मेला होते हैं। तो ये अक्टूबर नवंबर के महीने में जो आपका जो मेला लगते हैं, वहाँ महानवमी दीपा पर राजा आ जाते हैं, राजा के मिलने के सामंता लोग आते थे, राजा के जो जितना भी अमीर जो आपका जो मिलिट्री अध्यक्ष नायक लोग आते हैं, वो गिफ्ट लेके आए हैं। द्वारका दर्शन जो अकबर के समय पर ऐसे ही वो आ जाते हैं, उस समय पर उनको हाथ जोड़ते, उसका पैर पकड़ लेते, पैर पूजते हैं और उसे अपना बड़ा मानते हैं, हर साल में करते हैं ताकि वो उसका सबॉर्डिनेट माना जाते हैं। चलिए जी, हम इसी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से आएंगे ये आपको बताएं। सबसे पहले आपको देखना है, ये आपका हजारा रामा टेम्पल के बारे में क्वेश्चन हर साल में पूछते हैं। महानवमी दीपा पूछते हैं, व्हाट यू मीन बाय महानवमी दीपा। क्वेश्चन में आ जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय महानवमी दीपा। महानवमी दीपा के बारे में सवाल पूछते हैं। और दूसरा पूछते हैं आपका हजारा राम टेम्पल के बारे में, हजारा राम टेम्पल, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में। और विरूपाक्षा और विताल, सबसे पहले लॉर्ड शिवा को उसी रीजियन में विरूपाक्षा कहते हैं और विताला है विष्णु जी का एक फॉर्म है। विरूपाक्षा शंकर जी को माना जाते हैं और विताला वहाँ का जो विष्णु जी को माना जाते हैं। देखिए आपका जो विरूपाक्षा टेम्पल में जो भगवान शंकर जी को पूजते हैं और मेन श्राइन है कृष्णदेवराया उसे बनाया, इसलिए विरूपाक्षा टेम्पल इसलिए बना, विरूपाक्षा टेम्पल इसलिए बनाया अपना किसी न कहीं जीत कर लाया, उसकी याद के लिए कृष्णदेवराय ने विरूपाक्षा टेम्पल बनाया। ठीक है, और कार्व्ड पिलर है बहुत, ठीक है, मार्वलस आर्किटेक्चर है। और वितारा टेम्पल है, ये आपका विष्णु जी का है। ये चारियों टाइप में रथ के तरफ में, जैसे रथ यात्रा सुना होगा, रथ के टाइप में, जैसे कोणार्क सन टेम्पल है रथ के टाइप में, द्वारका में रथ के टाइप में टेम्पल जो बनाते हैं, हिंदू कल्चर में आते हैं इसी से। तो सभी में क्या है, दरवाजे पर गोपुरम, गोपुरम मैंने बताया जैसे बहुत बड़ा फाटक होता है, जैसे बड़ा हमारी आमली पुराना जो घरों में गाँव में जो घर जो बनते हैं उसमें भी फाटक टाइप में, मतलब दोनों साइडों पे जो कमरा टाइप में बना लेते ताकि कोई मेहमान आ जाए नॉन या कोई मेहमान आए उसे बिठाने के लिए, इसी पर उसको बहुत बड़ा सा जो बना रहे साउथ इंडिया में। ठीक है, ये है इसका मेन, मैं मेनली आपको मैं बताया महानवमी दीपा क्यों बनाया। ये आपका अक्टूबर नवंबर में जो नवमी नवरात्रि के समय पर वहाँ कृष्णदेवराय जितना भी जो ये लोग जो विजयनगर में जो शासन के इन लोगों ने वहाँ अपना आ जाते हैं, वहाँ कुश्ती रेसलिंग वगैरह होता है, वहाँ पूजा पाठ होता है, इसके बाद में रिलीजियस कार्यक्रम के बाद कल्चरल प्रोग्राम भी वहाँ करते हैं। अगर आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है आप अपना हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमारी यूट्यूब चैनल से भी आप इसे
डाउट्स आप पूछ सकते।